नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं बिहार स्वास्थ्य विभाग बहाली के बारे में। जैसे कि आप सबके बहाली को लेकर बीटीएससी के द्वारा ऑफिशियली जानकारी मिल चुका है कि जो आप लोगों का विज्ञापन है वो जारी होने वाले हैं। कब आपका विज्ञापन आ रहे हैं उसके बारे में जानेंगे हम लोग, और साथ ही कौन सब इसमें आवेदन कर सकते हैं। तो अब आप लोग पूरी तरीके से अपनी नौकरी के लिए, अपने जॉब के लिए तैयार हो जाइए। चाहे आप एएनएम का कैंडिडेट है, चाहे जीएनएम का, ड्रेसर का, फार्मासिस्ट का, जो भी कैंडिडेट है, स्वास्थ्य विभाग के लगभग सारे वैकेंसी जारी कर रहे हैं, जो कि आप लोगों को सब मतलब कि एक पीछे करके आएंगे। वैसे बीटीएससी तो बहुत सारे वैकेंसी के एक साथ भी फॉर्म अप्लाई का सारा लिंक अपडेट कर देता है। ऐसे आप लोगों ने पहले देखे भी होंगे, मतलब कि सेक्शन करके हो सकता है तो एक साथ ही सारा आ जाए, नहीं तो अलग अलग डेट में भी सारे का जो विज्ञापन है, सारे का जो लिंक है आवेदन प्रक्रिया का, वो जारी होंगे। तो आखिर ये अब आ कब रहा है इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। आवेदन कौन सब करेंगे इसके बारे में भी हम लोग जान लेंगे। तो जैसे कि आप सबको ये सारी जानकारियाँ मिल चुके हैं कि स्वास्थ्य मंत्री जी और बिहार तकनीकी सेवा आयोग जो बीटीएससी है, जो आप लोगों को एग्ज़ाम कंडक्ट करवाएंगे, जो आप लोगों के बहाली का प्रोसेस पूरा करेंगे, उनके द्वारा अगले सप्ताह विज्ञापन का बात कही गई है कि अगले सप्ताह विज्ञापन जारी होगा। विज्ञापन जारी होगा तो उसमें सारा क्लियरेंस रहेगा। जैसे कि आप लोग लगातार पूछते हैं कि क्या एज लिमिट का क्राइटेरिया रहेगा, तो वो विज्ञापन निकलने पर ही पता चलेंगे क्या रहेगा। वैसे जो अभी से पहले जो वैकेंसी आते थे बीटीएससी के द्वारा, उसमें जो दिया गया रहता था उसी का बेस पे हम बता सकते हैं आपको, लेकिन जो क्लियरेंस है पूरा वो आपको विज्ञापन आने पर ही पता चलेंगे। तो अब आप लोग अपनी जो भी डॉक्यूमेंट्स है जो अप्लाई करने में लगते हैं वो सारे तैयार करके रख लीजिए। निश्चित रूप से अब आप लोगों का सारे प्रक्रिया शुरू होंगे। तो इसके लिए आप लोग पूरी तरीके से अच्छे से तैयारी करने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट करके, कॉल करके क्लास में जुड़ जाए। साथ ही रेलवे का भी न्यू वैकेंसी आ गया है, उसके बारे में भी हम आपको जानकारी दे देते हैं। उसमें सब अप्लाई कर सकते हैं, किस तरीके से आपको अप्लाई करना है ताकि आप अपने विभाग तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि वो स्वास्थ्य विभाग का बहाली नहीं है, लेकिन आवेदन आप भी कर सकते हैं क्योंकि उसका क्वालिफिकेशन मिनिमम रखा गया, मात्र 10th रखा गया है, तो आप भी उसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आप लोग अगर जो भी कैंडिडेट अभी तक एएनएम, जीएनएम, ड्रेसर के क्लास में नहीं जुड़े हैं, वो सारे कैंडिडेट इस नंबर पर कांटेक्ट करके, कॉल करके, व्हाट्सअप करके आप लोग क्लास में जुड़ जाइए। जैसे ही आप क्लास में जुड़ते हैं उसी समय आपको सारा नोट्स पीडीएफ मिल जाते हैं। डेली क्लासेज होते हैं, डेली आपको क्लासेज मिलेंगे और निश्चित रूप से आपका सिलेक्शन होगा, आपका तैयारी बेहतर हो जाएंगे, जिससे आपको निश्चित रूप से सफलता मिलेंगे। तो रेलवे वाली जो बहाली है इसके लिए आप लोग व्हाट्सअप कर सकते हैं। यहाँ पर जिसको भी फॉर्म अप्लाई करना है वो सारे डॉक्यूमेंट्स और जो पेमेंट है यहाँ पर आप देख सकते हैं। जनरल कैटेगरी का 500 लग रहा है, फीमेल कैंडिडेट का 250 ही है। चाहे आप SC ST चाहे जनरल कैटेगरी किसी से भी है तो फीमेल का 250 ही है। तो ये आप लोग समझ सकते हैं। और ये फी रिफंड हो जाता है रेलवे के द्वारा। कोई भी बहाली आता है तो अगर आप एग्ज़ाम में बैठते हैं तो जो आपको पैसा लगा है फॉर्म भरने में वो आपको रिफंड हो जाता है। और इसकी आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दिया गया है। तो ये आप लोग देख सकते हैं कि 22 से ही शुरू है, 24 तक ये चलने वाले हैं। और उसके बाद एग्ज़ाम का शेड्यूल नहीं किया गया है, तो ये फॉर्म भी आप लोग भर दीजिए। एएनएम जीएनएम का फॉर्म आएगा तो वो तो भरिएगा ही। इसके बाद अगर ज़्यादातर उम्मीद है कि इसका एग्ज़ाम आप लोग जो एएनएम जीएनएम का होगा उसके एग्ज़ाम के बाद ही होगा, तो आपको इसके लिए भी तैयारी करने का समय मिल जाएगा। क्योंकि आप लोग फॉर्म भरे रहिएगा तो बेहतर होगा, क्योंकि एक एग्ज़ाम में जितना वैकेंसी रहेंगे उतने कैंडिडेट का होगा। 15,000 बहाली आएगा तो 15,000 का ही होगा, तो ये आप लोग समझ सकते हैं। तो ये नहीं कि एक बहाली छूटेगा तो दूसरे में आपको चांसेज न रहे, ऐसा मतलब सिचुएशन न लाए। जो भी वैकेंसी का अपडेट आते हैं उन सब में आप लोग भरते जाइए, जिसके लिए भी आप लोग एलिजिबल है। तो आगे की जो भी इन्फॉर्मेशन होंगे वो आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगे। इसके बारे में और डिटेल्स में हम लोग चर्चा करेंगे।